हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आपको बता रहे हैं हम सोर्स मॉनिटर के बारे में। सोर्स मॉनिटर एक तरीके से हमारा बेसिक मॉनिटर होता है क्लिप को प्रीव्यू करने के लिए। जितने भी मटेरियल्स हम यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो में लेके आते हैं उनको यदि हमको प्रीव्यू करना है तो ऑफिशियल ऑप्शन जो है ना सोर्स मॉनिटर ही है। सोर्स मॉनिटर आपको यह सेंटर में दिखाई पड़ रहा है, इसे हम सोर्स मॉनिटर बोलते हैं। यहाँ पर क्लिप को लाने के लिए जो हमारी क्लिप यहाँ पर प्रोजेक्ट में आप लेके आए हैं या बिन के अंदर आपने स्टोर करके रखे हुए हैं, यदि इनको यहाँ पर ओपन करना हो तो ओपन करने के लिए जस्ट यू हैव टू डबल क्लिक ऑन द क्लिप। जैसे क्लिप पे डबल क्लिक करेंगे वो क्लिप आपको सोर्स मॉनिटर में ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। या तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ड्रैग करके भी इसको आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी इसको आप ओपन किया जा सकता है। ओपन इन सोर्स मॉनिटर पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिप यहाँ ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई सारे अन्य ऑप्शन हैं सोर्स मॉनिटर में क्लिप को ओपन करने के लिए, लेकिन जब हम सोर्स मॉनिटर पे आते हैं, सोर्स मॉनिटर ही हमारा मेन मॉनिटर होता है जहां पर हम क्लिप को बेहतर तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं जिनके द्वारा आप अपने रॉ मटेरियल को प्रीव्यू कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के फाइल्स को आप अपने यहाँ प्रोजेक्ट में ला सकते हैं उन सभी फाइलों को आप यहाँ प्रीव्यू किया जा सकता है। इस विंडो के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ऊपर में आपको पैनल विंडो मिलता है। हर ऑप्शन यहाँ पर जैसे कि हर विंडो में प्रीमियर प्रो सीसी में मिलता है, यहाँ पर अलग अलग पैनल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोर्स टैब पे क्लिक करेंगे। इसका मेनू आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसको क्लोज करना है, ओपन करना है, या यहाँ पर ऑलरेडी लास्ट की 10 फाइलें जो आपने ओपन किया उनको ओपन करना चाहते तो यहीं पर क्लिक करके आप उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं जो आपने प्रीवियस अभी रिसेंटली ओपन किया है। जब हम लोअर साइड में जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है टाइम कोड का। इसके बाद मिलता है आपको जूम लेवल का, यानी जो क्लिप यहाँ पर लेके आए हैं वो कितने % जूम करके आप इसको देख सकते हैं। छोटा करके देखा जा सकता है या बड़ा करके देखा जा सकता है। इसे हम इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें कई सारे और ऑप्शन मिलते हैं। इन ऑप्शन दिख रहा है, मार्क इन मार्क आउट के बारे में भी हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर ये ड्रैग ऑडियो ओनली ऑप्शन से क्या होता है, जब हम क्लिप को टाइमलाइन पे लाना चाहते हैं तो केवल वीडियो लाना चाहते हैं, केवल ऑडियो लाना चाहते हैं, उस समय इस ऑप्शन का यूटिलाइज किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर इसमें केवल वीडियो है इसलिए ऑडियो एक्टिवेट नहीं है। यदि इसमें ऑडियो होता तो ऑडियो भी यहाँ पे एक्टिवेट होता। तो आप यहाँ पर इसे ड्रैग करके केवल आप वीडियो या केवल ऑडियो को ला सकते हैं। क्वालिटी प्लेबैक रेजोल्यूशन, जहाँ पर जो प्लेबैक होती है किस क्वालिटी में प्लेबैक होगा वो यहाँ पर आप यहाँ से फुल कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, 1.4 कर सकते हैं। ये आपकी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन है। इस विंडो से रिलेटेड जितनी सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, जिनके द्वारा आप जो है सेफ मार्जिन, टाइम रूलर सेटिंग और ओवरले सेटिंग को भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपको प्लेहेड है, यहाँ से आप क्लिप की ड्यूरेशन का आइडिया लग जाता है कि क्लिप की लेंथ क्या है, टोटल ड्यूरेशन क्या होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है, और आपका प्लेहेड कहाँ पर है ये टाइम कोड आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है लेफ्ट साइड में। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है आपका जूम बार है। यहाँ से आप अपने एरिया को, जैसे पर्टिकुलर एक एरिया को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको अपने उस एरिया को आप जूम करके देख सकते हैं। इससे क्या होता है, क्लिप जूम नहीं होती, यहाँ पर केवल टाइम कोड एरिया जूम होता है। यानी जैसे होता क्या है, इसका फ़ायदा उस समय यूज होता है जैसे आप बहुत लंबी फाइल्स है, जैसे 1 घंटे या 2 घंटे की, लेकिन आपका मटेरियल केवल 1 या 2 मिनट का है, तो इतने ड्यूरेशन में वो एरिया को आप प्रॉपर तरीके से प्रीव्यू नहीं कर सकते। तो उस एरिया को आप मार्किंग कर लेते हैं और फिर इससे इसकी स्केल कर लेते हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसको आप प्रीव्यू कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अभी ये पूरी क्लिप आपको दिखाई पड़ रही है जितनी भी पूरी लेंथ है, लेकिन हमको केवल इतनी क्लिप देखनी है, इतनी, और इसको प्रॉपर तरीके से देखना है, कम जूम, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो आपको इतने एरिया की जो टाइम कोड का जो है जूम आपको बेहतर तरीके से आप इन और मार्क इन मार्क आउट का प्रयोग कर सकते हैं या प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए कुछ सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, जिनका अलग अलग यूटिलाइज़ किया जाता है। ये मार्कर है जिसे हम मार्क लगा सकते हैं किसी, ये जो आपको दिख रहा है, कोई पर्टिकुलर फ्रेम को आप मार्क करना चाहते हैं, चिन्हित करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई विशेष फुटेज है या यहाँ कोई विशेष इंपॉर्टेंट फुटेज है तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। इन एंड आउट का मतलब मार्क इन मार्क आउट से क्या होता है कि आप वो एरिया डिसाइड कर सकते हैं जो एरिया आप यूटिलाइज करना चाहते हैं टाइमलाइन पे लाने के लिए। ये जो है प्लेबैक के लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं, यहाँ से प्लेबैक किया जाता है, यहीं से स्टॉप किया जाता है। इसको आप स्पेस बार से
प्ले एंड स्टॉप कर सकते हैं। इस वाले बटन से आप एक एक फ्रेम पीछे की तरफ, प्रीवियस फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। इस वाले से नेक्स्ट की फ्रेम जा सकते हैं। ये है आपका गो इन पॉइंट, यानी जैसे आपने इन मार्किंग यहाँ लगा रखा है, डायरेक्ट आपको इन मार्किंग पे जाना तो इस पर क्लिक करेंगे तो मार्किंग पे चले जाएंगे, और आउट पे जाना है तो आउट, इस तरीके से आउट पे जा सकते हैं। यहाँ पर दो बटन्स आपको और दिखाई पड़ रहे हैं, इंसर्ट एंड ओवरराइट। जब हम किसी क्लिप को मार्क इन मार्कआउट का प्रयोग करके एक एरिया डिसाइड करके टाइमलाइन पे लाना चाहते हैं तो दो तरीके से ला सकते हैं। एक होता है इंसर्ट मोड में, एक होता है ओवरराइट मोड में। इंसर्ट मोड में लाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि टाइमलाइन पर आप कैसे लाना चाहते हैं, इसके डिटेल्स के बारे में हम अभी आगे ट्यूटोरियल में बताएंगे किस तरीके से लाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इन आउट का प्रयोग, क्लियर इन एंड आउट का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे आपको टाइमलाइन पर कोई इन आउट मार्किंग किया होगा तो हट जाएगा। इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे कि आपकी क्लिप की ड्यूरेशन या क्लिप की स्पीड में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जब भी आप इंसर्ट एंड ओवरराइट का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखें टाइमलाइन पर कोई भी मार्किंग या मार्कआउट का चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपका प्ले हेड होगा वहाँ पर इंसर्ट मोड में या ओवरराइट मोड में आप यहाँ क्लिप को टाइमलाइन पे ला सकते हैं। ये है आपका एक्सपोर्ट फ्रेम। यदि आपको कोई फ्रेम आपको स्टिल फ्रेम की तरीके से आपके हार्ड ड्राइव में रखना है या किसी को मेल करना है या कुछ प्रिंट करना है तो आप यहाँ से फ्रेम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बटन एडिटर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर और सारे बटन्स के ऑप्शंस उपलब्ध रहते हैं। यदि आप यहाँ पर कुछ बटन्स को हटाना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस बटन पे यूज़ करके ऐसे यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, तो वो बटन भी यहाँ पर आपका आ जाएगा इस तरीके से। और यदि हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे हटा भी सकते हैं, जैसे ये हट गया है, लेकिन इसको हम यहाँ पर रखना ज़रूरी है, इसे रख दिया है। ओके, तो आप यहाँ पर चाहें तो क्लिप को बटन्स को यूटिलाइज, नए बटन्स को ऐड करके आप यहाँ पर कई सारे अन्य बटन को ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, और उसके कंटेंट को बेहतर तरीके से प्रीव्यू करने के लिए हमको प्रीमियर प्रो CC आपको सोर्स मॉनिटर में वीडियो कंटेंट को, ऑडियो कंटेंट को, इमेज फाइल्स को सभी को यहाँ पर लोड करके उसको बेहतर तरीके से प्रीव्यू करने की क्षमता प्रदान करता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।